हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कुछ लोग होते हैं हमारे आसपास जो किसी ना किसी तरह का छल कपट हमसे करना चाहते हैं। ये लोग कौन हैं, क्यों आपसे छल कपट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इन्हें कैसे पहचानेंगे, ये सारी रीडिंग में आपको इनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आज की रीडिंग होगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कौन है ये इंसान जो आपके साथ छल कपट तो कर रहा है या कर रही है, लेकिन आपको शायद अभी तक इसका आभास नहीं हुआ, या अगर हुआ भी है तो आप समझ नहीं पा रहे कि ये पर्सन कौन है, क्यों आपके साथ छल कपट कर रहे हैं, किस तरह का छल कपट कर रहे हैं। जो कुछ भी मैं आपको इनके बारे में बता सकूंगी रीडिंग के थ्रू, सब कुछ बताने की कोशिश करूंगी। सो फ्रेंड्स, कार्ड्स आर आउट। सारे कार्ड्स आपको होपफुली दिख रहे हैं क्लियरली। प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। मैं आप ऐसे अरेंज करूं कि आपको पता चले मैं क्या कह रही हूँ। यस, तो फ्रेंड्स, जो कुछ भी मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में, सबसे पहले तो मुझे ये फील होता है ये पर्सन आपकी प्रभावशाली बुद्धि, आपकी सेंस ऑफ स्टेबिलिटी और आपकी जो ब्यूटी है, उससे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। दे आर नॉट एबल टू टॉलरेट द फैक्ट दैट इन एवरी वे यू आर सो मच बेटर देन देम। ये आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कज़न हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कॉलीग हो सकते हैं, क्लासमेट हो सकते हैं। ये तो मैं मानती हूँ 40% केसेस में ये मुझे दिख रहा है, लेकिन बाकी 60% केसेस में मुझे दिख रहा है ये आपके किसी तरह से या तो आपको वन साइडेड लव करने वाला कोई पर्सन है, ये या तो आपके एक्स हैं, या ऐसा कोई पर्सन है जिसके प्रपोजल को आपने ठुकरा दिया, अलबत्ता प्यार से, लेकिन आपने शायद इनके प्यार को ठुकरा दिया, या आप उनको नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा ना सोचे कि आप उन्हें चाहते हैं। 60% केसेस में मुझे ये दिख रहा है, बाकी 40% में ये कोई भी हो सकता है ये पर्सन जो आपसे छल कपट कर रहे हैं, लेकिन 60% जैसे कि मैंने कहा, देयर समवन हु लव यू, वन साइडेड लव, और समवन हुज प्रपोजल यू हैव रिजेक्टेड, or someone you know they like you but you try to avoid them so that they do not misunderstand anything from your side। तो इस तरह का मुझे ये सीन दिख रहा है कार्ड्स में, और इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है आपकी खूबसूरती और आपकी प्रतिभाशाली बुद्धि से। ये लोगों को आपके बारे में ऐसी बातें बोलते हैं जिससे लोग आपसे कन्ना काटने लगते हैं, आपसे दूर होने लगते हैं, स्पेशली वो लोग जो आपको ठीक से नहीं जानते। ऑफ कोर्स द पीपल हु नो यू वेरी वेल, वो तो इनको अवॉइड करते हैं, इनको ही निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन जो आपको ठीक से नहीं जानते, आपने नोट किया होगा ऐसे कई लोग हैं जो आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग जो आपकी कंपनी को इतना एंजॉय करते थे, ये आपसे दूर हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीज़न ये पर्सन है, इसके जो ये छल कपट की हरकतें हैं उसकी वजह से हो रहा है। आप समझ ही नहीं पाए कि कुछ लोगों को आपसे प्रॉब्लम क्या होने लगी, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस है, चाहे वो आपका स्कूल कॉलेज है, लर्निंग इंस्टीट्यूट है, ऑफिस है, जो भी
आपको लगता है कुछ लोग हैं जो आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका रीज़न ये पर्सन है। मतलब जहाँ तक आप पहुँच पाते हैं, जहाँ तक आपका रिलेशन जा पाता है, जहाँ तक ये आपको अटैक कर सकते हैं, ये करने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं इनकी प्रेजेंस में आपकी कोई तारीफ ना करे, क्योंकि इसी चीज़ से इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। इनकी एक और ख़ास पहचान जो मुझे दिख रही है इसमें से, कि ये वो पर्सन है जो आपको हमेशा इस तरह से बोलते हैं, या तो ऑलवेज या नेवर, तुम तो हमेशा मेरे खिलाफ बात करते हो, या तुम कभी मेरी तारीफ नहीं करते। इनकी बातों में हमेशा ऑलवेज या नेवर ही आपको फील होगा जब भी आपसे भी बात करते हैं। आप इन्हें कितना भी कुछ दे दो, कुछ भी दो, अच्छी बातें बोलो इनको, अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दो इनको, लास्ट में बैगर की लेवल पर ही रहते हैं कि तुम कभी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देते, तुम कभी मुझे हेल्प नहीं करते, तुम हमेशा मुझे अवॉइड करते हो। इनको पहचानने के सबसे बड़े 2 वर्ड्स हैं जो हमेशा ही आपके साथ बोलते हैं। आपके खिलाफ कोई भी जंग छेड़नी हो ये तैयार रहते हैं, पर ये इस तरह से माहौल को करते हैं कि आप डायरेक्टली समझ नहीं पाते कि ये पर्सन है जो आपके साथ इतना छल कपट कर रहा है। ये डायरेक्ट फाइट कभी नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोग डरपोक होते हैं। ये इनडायरेक्टली आपसे फाइट करते हैं, लोगों को आपके खिलाफ भड़काना, उकसाना, हमेशा आपको गिल्टी फील कराना कि तुम हमेशा यही करते हो, तुम कभी मेरे लिए ये नहीं करते। इस तरह की ही लेवल की इनकी बातें होती हैं। इनको जैसे कि मैंने कहा तकलीफ है आपकी खूबसूरती से, आपके प्रतिभाशाली बुद्धि से, प्रखर बुद्धि से इनको बहुत तकलीफ होती है। कॉन्स्टेंटली यही सोचते रहते हैं, इनके मन में यही रहता है कि जब आप और वो साथ में हो तो लोगों के ध्यान उन पर ज़्यादा रहना चाहिए। इसके लिए जो कुछ भी ये कर सकते हैं करते रहेंगे। इंटरफियर करना आपकी बातों में, जब आप बात कर रहे हो उसमें बीच में अपने पॉइंट्स देते रहना, ये सब इनकी पहचान के अलग अलग तरीके हैं। कॉन्स्टेंटली अपने इनपुट्स देना, आपको अपनी बात खत्म नहीं करने देंगे, क्योंकि इनको लगता है अगर आप अपनी बात मुकम्मल करते हैं किसी के सामने तो सामने वाला आपको कितना इंटेलिजेंट मान लेगा, समझ जाएगा कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं। तो बीच में अपने पॉइंट्स दे के ये चाहते हैं कि पूरी कॉन्वर्सेशन की क्रेडिट या तो पूरी वो ले जाए या कुछ तो क्रेडिट वो ले कि मैंने भी ये कहा था। एक और इनकी पहचान है कि ये आपके सामने उन लोगों को जज करने की कोशिश करते हैं जिनको आप दोनों जानते हैं। जैसे आपकी एब्सेंस, आपकी प्रेजेंस में वो उनकी एब्सेंस का फ़ायदा उठाते हैं। जब वो लोग जिनको आप और ये पर्सन दोनों जानते हैं, जब वो लोग नहीं होते और आप दोनों होते हैं, तब ये उनके खिलाफ बातें कर करके आपको अच्छा फील कराना चाहते हैं कि जैसे भाई तुम में जो बात है वो फलाने में नहीं है, तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी है वो किसी में नहीं है। जब आप दोनों अकेले होते हैं तब आप देखेंगे आपके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, दूसरों को डिग्रेड करके आपको अच्छी बातें बोलते हैं। लेकिन जब आप उनके सामने नहीं होते और वो लोग उनके सामने होते तभी आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, आज इस मोमेंट पे आप नोटिस करेंगे कि इस पर्सन की वजह से आपको कितने लोग जो पसंद थे पहले अब पसंद नहीं है। नोटिस किया होगा आपने कि इस पर्सन के बार बार बोलते रहने की वजह से आपको कई लोग जो पहले इतने अच्छे लगते थे अब नहीं लगते। तो यहाँ आपका एक चेक पॉइंट आएगा, यहाँ आप अलर्ट हो जाएंगे, आपको समझ आएगा कि ये पर्सन जैसे औरों को आपके खिलाफ मिसगाइड कर रहे हैं, ये आपको भी औरों के खिलाफ मिसगाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आपका जो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सर्कल है, कनेक्शंस है लोगों के, जो आपके इर्द गिर्द का एक स्ट्रॉन्ग सर्कल है लोगों का, उसको तोड़ना चाहते हैं। आपकी पॉपुलैरिटी पे डाका डालना चाहते हैं, आपकी पॉपुलैरिटी को कम करना चाहते हैं। ये खुद तो कुछ कर नहीं सकते, इनमें ऐसी कोई काबिलियत नहीं है, तो ये ऐसा कर करके दूसरों के बारे में जजमेंटल होकर, दूसरों के बारे में अनाप शनाप बोलकर अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, ब्राउनी पॉइंट्स ले रहे हैं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू अर्न ब्राउनी पॉइंट्स, नंबर अपने बढ़ा रहे हैं इस तरह की हरकतें करके। कुछ अच्छा ठोस करके तो लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस तरह का छल कपट करके ये चाहते हैं कि आपका जो एक फ्रेंड सर्कल है, आपका जो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी सर्कल है, जिनसे आपको बहुत कुछ मिलता है सीखने को, ऐसे लोग आपसे दूर हो जाए। इस तरह का ये कपट करता है। जैसे कि मैंने इनकी पहचान आपको स्टार्टिंग में बताई थी, यहाँ तो आपके फैमिली मेम्बर हैं या आपके फ्रेंड है, कॉलीग है, जो भी है, क्लासमेट है, लेकिन ज़्यादा केसेस में मुझे ये आपके
वन साइडेड लवर या कोई एक्स या ऐसा कोई पर्सन जो आपको चाहता है या चाहती है लेकिन आप उसे अवॉइड करते हैं ताकि उसको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो कहीं ना कहीं आपसे रिवेंज लेने के लिए भी ये सब करते हैं, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए भी ये सब करते हैं। ये मूर्ख लोग होते हैं, ये नहीं समझते कि आपसे मिल बैठ के बात करें, अपने दिल की बात करें, आपकी बात सुने और किसी अंजाम पे पहुंचे। उसके बजाय ये कलछल कपट करते हैं, उल्टी उल्टी हरकतें करते हैं, जिससे आपके जो वेल विशर का सर्कल है वो कम होता रहे। ये चाहते हैं आप कहीं ना कहीं अकेले हो जाएं तो आप टोटली इन पर डिपेंडेंट रहे। आप अपनी बुद्धि का जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं आप ना करें। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप ये मानना शुरू कर दें कि ये आपसे ज़्यादा अक्लमंद है। तो आप ऐसी गलती कतई नहीं करेंगे। आप इनको अपने से ज़्यादा अक्लमंद मानने की भूल कभी नहीं करेंगे। आपको जितना ऊपर वाले ने दिया है दैट इज़ मोर देन इनफ। आप लाइफ में आगे बढ़िए, ऐसे लोगों से डरिए मत। इनफैक्ट आप चौकन्ने रहिए और ऐसे लोगों से जितना हो सके जब बातचीत करो सोच समझ कर करो। कोई मैसेज इनको लिखकर भेजो, सोच समझ कर लिखकर भेजो, क्योंकि सारे लोग ऐसे नहीं होते। हमारी ज़िंदगी में एक दो ऐसे ही होते हैं जिनसे हमको थोड़ा सावधान रहना होता है। तो आप जो बोलते हो, जो लिखते हो मैसेजेस में, क्योंकि इसका ये मिसयूज़ ना करें। आप लिखते कुछ और हैं, किसी और कुछ और बताकर कुछ और मैसेज देने की कोशिश कर सकते हैं। तो थोड़े केयरफुल रहिए, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ऑफकोर्स 24 घंटे आप अलर्ट नहीं रह सकते, लेकिन जब आपको एक बार एक आइडिया आ जाता है ये पर्सन इस तरह का है जो मेरे आसपास है, इससे मुझे थोड़ा सावधान रहना है। ओके फ्रेंड्स, आपको कुछ इनका नाम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देती हूँ। इनका जो फर्स्ट नेम है उसमें आप समझ ले कौन कौन से लेटर हो सकते हैं। या तो इस नंबर से इनका फर्स्ट इनिशियल होगा या फर्स्ट नेम में इस इनिशियल से कोई ना कोई एक लेटर डेफिनेटली होगा। 6 2 3 6 रिपीट हुआ, बहुत ही मतलब F का होना, या तो फर्स्ट नेम में F है या F से शुरू होता है। 8 माई गॉड 6 अगेन, तो 6 रिपीट हो रहा है अब तक 3 टाइम्स। 5 रिपीट हुआ, 7 9 21 14 9 11। तो आपको समझ लेना है कौन कौन से रिपीट हुए। 5 रिपीट हुआ, 6 तो बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इस तरह से आपको समझ लेना है ये पर्सन के फर्स्ट नेम का जो पहला इनिशियल है या तो ये इसमें से होगा या फिर फर्स्ट नेम में ये नंबर का इनिशियल होगा ही डेफिनेटली, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आपको ये हर तरह से इनसिक्योर बनाना चाहते हैं, अपने सामने आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। हमेशा ये ऐसे ही बात करते हैं, तुम मेरे जितनी मेहनत करोगे तुम भी ये हासिल करोगे। कुछ इस तरह के इनके अल्फाज होते हैं। मतलब ये आपको एनकरेज नहीं करते ऐसा बोल के कि तुम मेहनत करोगे तो तुमको मेरे जितना अचीवमेंट होगा, या आपको ऐसा बोलकर बस अपने से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इन ऑलवेज नेवर आप करोगे तो आपको भी ये मिल जाएगा, मेरे जितना अचीव हो जाएगा, ये इनकी कुछ खास पहचान है। और आपकी जो प्रेजेंस में जो लोग नहीं हैं उनको जज करना, जब आप नहीं होते उनकी प्रेजेंस में आपको जज करना, ये इनकी खास छल कपट की निशानियां हैं। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग से आपको काफ़ी कुछ आइडिया आ गया और आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने जो जो समझाया है आप उसी को फॉलो करें। अपने आप को सावधान रहिए, अपने आप को सेफ रखिए। ऐसे हर इंसान की लाइफ में ऐसे छल कपट से भरे लोग होते ही हैं। बस आपको थोड़ा अक्लबंदी से काम लेना है और खुद को सेफ रखना है। ऑल द बेस्ट टू यू। आप डेफिनेटली मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में किस तरह के लोग हैं ये जो आपके आसपास है, जो आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं, आपसे छल कपट करते हैं, और इनसे आपका रिलेशन क्या है, ताकि और व्यूअर्स को भी एक शेयरिंग प्लेटफॉर्म मिले जिससे हम कोई ना कोई हल मिलकर निकाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। सी यू सून। बाय बाय।